तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की ये कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बार फिर आपको जानकारी दे दूं कि कुकू एफएम पर भी तमाम तरह की कहानियां आती हैं जो आपके मनपसंद, जो भी आप सुनना चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे, क्राइम की हो, पॉलिटिक्स की हो, बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी, रहस्य, रोमांच, थ्रिल, तो तमाम तरह की कहानियां, आपकी मनपसंद कहानियां कुकू एफएम ऐप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो देख सकते हैं। और ख़ासतौर पर अगर आप पढ़ना चाहें तो वैसे तो तमाम कहानियां हैं, सैकड़ों। 9/11 टुक ओसामा बिन लादेन लाइफ, जब एबटाबाद में, इसकी पूरी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सुने। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ नेटो एंड रशिया, जिसको लेके हाल के महीनों में जंग भी हुई, तो ये दो कहानियाँ भी हैं उसमें। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी पसंद से ज़रूर ये कहानियाँ सुने कुकू एफएम ऐप पर। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज अचानक दिन में एक खबर आई बहुत बड़ी, और हम लोग जो खासतौर पर क्राइम रिपोर्टर हैं उनके लिए ये कोई अजीब या वैसा नहीं लगता कि ये क्या हुआ, बल्कि जिस दिन कोई बड़ी खबर या ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप से कुछ नहीं आती है तो फिर लगता है कि आज डल डे है, कुछ नहीं है, क्या करें। तो एक अजीब, इसको क्या कहेंगे, आप कैसे लेंगे। हालांकि मेरी नज़र में यह है कि क्राइम ना हो तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, ताकि सब लोग सुख शांति से रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें। और क्राइम होता है तो कई चीज़ें होती हैं। तो आज ऐसी एक खबर आई। पहले तो ये खबर थी कि पंजाब के किस इलाके से है, फिर धीरे धीरे कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान की बॉर्डर से लगते हुए सरहद के करीब अटारी से ये खबर आई है। अब अटारी में स्टेशन भी आपको पता है, अटारी स्टेशन वो है जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जो ट्रेन उसमें आखिरी स्टेशन पड़ता है। उसके बाद हम इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब एक सरहद से दूसरी सरहद के बीच में जो बंटवारा है वो अटारी स्टेशन, रेलवे स्टेशन करती है। तो खबर ये थी कि अटारी के अंदर एक हवेली है, और ये हवेली वहाँ के आम लोग जो है, लोकल लोग, उसको भूतहा हवेली कहते हैं। वीरान पड़ी है, कोई उसका माँ बाप नहीं, कोई देखने नहीं आता। होगी किसी की प्रॉपर्टी लेकिन वो भी नहीं आता। आसपास में खेत खलियान है, आबादी है नहीं। तो हवेली का मालिक भी हवेली की तरफ से आंखें फेरे हुआ है, और चूँकि वो हवेली आबाद है नहीं, ज़माने से खाली है, बरसों से, तो आमतौर पर ऐसे किसी इलाके में, गांव में, कस्बों में कोई ऐसी वीरान चीज़ पड़ी होती है तो धीरे धीरे उसको एक नाम मिल जाता है, भूतहा हवेली। तो ये भी एक भूतहा हवेली टाइप के नाम से मशहूर, यहाँ पे कोई आता जाता था नहीं। तो उसी हवेली के बारे में खबर आई। आपको पता है, सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले 6 शूटरों में से 2 शूटर का आज इनकाउंटर हुआ। लेकिन ये इनकाउंटर कैसे हुआ? आखिरकार 29 मई के बाद से, मतलब अब लगभग कितने, 55-56 दिन हो गए, आज 20 है, 9 दिन के बाद 2 महीने हो जाएंगे, तो 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त, और कातिल अब भी फरार कहाँ हो सकते हैं। तो पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने है आज के एनकाउंटर को लेकर। जब ये एनकाउंटर हुआ उसके बाद 6 में से 3 शूटर पकड़े गए, पुलिस की कस्टडी में, लेकिन 3 भागे हुए थे। ये जो 3 भागे हुए थे उनमें से एक मनप्रीत मन्नू, एक जगरूप रूपा, और एक और तीसरा जो शूटर है जिसका नाम मुंडी, दीपक मुंडी। तो ये तीनों फरार। पंजाब पुलिस की जो इनपुट थी अब तक यही था कि ये लोग पंजाब के बाहर कहीं छुपे हुए हैं, बल्कि कई तो विदेश भी भाग गए हैं, तो उनको ये भी था कि शायद ये लोग भी विदेश भाग गए। लेकिन ऐसा था नहीं। पंजाब पुलिस एक इन्फॉर्मेशन पे बड़ी गुपचुप तरीके से काम कर रही थी, और ये इन्फॉर्मेशन थी जून के आखिरी दिनों की, महीने की। जून खत्म होने वाला था। पंजाब पुलिस को एक मुखबिर से एक तस्वीर मिलती है। ये जो तस्वीर थी, ये तस्वीर पंजाब के मोगा इलाके की थी, और इस मोगा इलाके में एक बाइक पर 2 शख्स बैठे हुए नजर आते हैं। और मोगा में भी ये समालसर एक इलाका है, वहां की ये तस्वीर थी। एक बाइक, उस बाइक पे 2 लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीर मुखबिर ने पंजाब पुलिस की जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उसको भेजी, उसके एक अफसर को। उसने वो तस्वीर देखी। मुखबिर को थोड़ा शक था। जो पुलिस वाले थे उन्होंने तस्वीर देखते ही उस पर मुहर लगा दिया। ये तस्वीर मूसेवाला पर गोली चलाने वाले 6 शूटरों में से 2 शूटरों की थी। उनमें से एक था मनप्रीत मन्नू और दूसरा था जगरूप रूपा। अब ये तस्वीर मोगा के आई मोटरसाइकिल पर, मोटरसाइकिल के नंबर को खंगाला गया तो पता चला ये चोरी का है। पुलिस की टीम एक्टिव हुई। मोगा और इस सामलसर इलाके में जाल बिछाया गया, लेकिन ये दोनों हाथ नहीं आए।
फिर तफ्तीश हुई तो पता चला कि इसी इलाके से कुछ दूरी पर रूपा का भी घर था। तो हालांकि पुलिस इस मूसेवाला के कत्ल के बाद हर शूटर के घर के इर्द गिर्द पहरेदारी भी कर रही थी सिविल ड्रेस में, लेकिन वो वहां पे आया और वो दोनों शूटर वहां से निकल गया। अब ये पुलिस की एक इंटेलिजेंस की नाकामी भी थी। खैर, अब पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया और उन्हें एक चीज़ का यकीन हो गया कि ये लोग इतने बेखौफ हैं कातिल मूसेवाला के, जो पंजाब से भागे ही नहीं, पंजाब के अंदर ही छुप रहे हैं, घूम रहे हैं। उन्हें पता है कि किस तरीके से पुलिस उनके पीछे पड़ी, उसके बावजूद अब इस बेखौफ तरीके से घूमने का मकसद क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पंजाब में ही थे। पहली बार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम को यह एहसास हुआ कि हम इधर उधर ढूंढने की बजाय पंजाब में ढूंढते हैं। उन्होंने अपने मुखबिरों की टीम को एक्टिव किया। इसके बाद धीरे धीरे कई दिनों के बीच में कुछ जानकारी मिलती कि रूपा यहाँ है या मनप्रीत मन्नू यहाँ है, लेकिन पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती तो वो मिलते नहीं। और जून से लेके ये 20 जुलाई तक की तारीख लगभग आ गई, बल्कि कल 19 तारीख तक। कई बार पुलिस को लगा कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी, लेकिन वो पहुँचते उससे पहले ये दोनों भाग गए। पुलिस ने इन दोनों के कई करीबियों को भी उठाया, उनसे पता पूछा, लेकिन उन्होंने बताया कि वो लोग कब कहाँ जाएंगे, अगले दिन कहाँ छुपेंगे, ये किसी से शेयर ही नहीं करते थे। शायद उन्हें मालूम था इस पेशे में, इस लाइन में रहते हुए, कि अगर कोई भी एक जानकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उन्होंने अपना अगला प्लान बता दिया तो वो पुलिस के सामने उगल देगा, तो इसको राज रखते थे। खैर, पुलिस की टीम लगी रही, पंजाब पुलिस की। अचानक आज 20 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। 9 बजे पंजाब पुलिस की इसी एंटी गैंगस्टर जो टीम है, स्पेशल टीम जो सिर्फ गैंगस्टर के लिए बनाई गई है पंजाब में, उसके एक अफसर को उनका एक पुराना मुखबिर फ़ोन करता है और कहता है कि अटारी के करीब एक गांव है, और बाकायदा उस गांव का नाम भी था गांव चिचा भकाना। ये गांव चिचा भिकाना, जैसे चचा होते हैं तो यहाँ पे ये चिचा है, तो इसी गांव चिचा भिकाना में एक हवेली है और उस हवेली में कुछ सस्पिशियस चीज़ें, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ लोग हैं। अब गांव वालों ने, गांव के किसी शख्स ने पुलिस के उस मुखबिर को ये बात बताई। चूँकि पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, अक्सर वहाँ पे पुलिस और बाकी जो फोर्स है वो निगरानी भी करती है, और इस हवेली में किसी का आकर ठहरना लोकल लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा, और ये बात कल की ही थी। और सुबह आज खबर मिली। अब कुछ ऐसी और जानकारी मिली कि जिससे ये था कि कहीं ना कहीं इस हवेली के अंदर जो है उसका मूसेवाला के कत्ल से जिम्मेदार है, उसका कोई जानकार यहां ठहरा हुआ है। एंटी गैंगस्टर की जो टीम है, उन्होंने, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की जो टीम है, उन्होंने इस खबर को हल्के में नहीं लिया। फौरन उनकी एक टीम रवाना हुई बड़ी खामोशी से, और इसके बाद ये लोग अटारी पहुंचते हैं। पहले एक चुनिंदा पुलिस के अफसर उस इलाके की, उस हवेली को जिसके बारे में मुखबिर ने खबर दी, बड़ी दूर से उसके ऊपर निगरानी रखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हलचल है। फिर उन्हें कुछ हलचल नज़र आती है। अब ये था कि इस हवेली में आम तौर पर तो कोई आकर रुकता नहीं है। अब दोनों चीज़ें थी कि क्या इसमें मूसेवाला के कातिल हैं या फिर कोई आतंकवादी है, सरहद पार से क्रॉस किया हुआ कोई है। तो अभी तक ये लेकिन पुख्ता नहीं है कि उस हवेली के अंदर है कौन, लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बड़ी खामोशी से पुलिस की टीम ने बाकायदा उस वक्त वहाँ पे घेराबंदी शुरू की, और इस तरीके से कि किसी को पता ना चले, एहसास ना हो, ख़ासतौर पर हवेली में रहने वाले लोगों को, कि पुलिस को भनक मिल गई और वह यहाँ आ गई। चारों तरफ से इसकी घेराबंदी की गई। इस दौरान में ये भी था कि जो मूसेवाला के कातिल हैं उन्होंने AK-47 भी यूज़ किया, तो अगर वही है या फिर टेररिस्ट हों, आतंकवादी हैं, तो वो भी ऐसे हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आधुनिक वेपन उनके पास हो सकता है। तो इस चीज़ का भी उन्हें, इस खतरे का भी एहसास था। तो उस हवेली के इर्द गिर्द, हालांकि दूरी दूरी पर गांव भी था, लोग भी थे। तो एक तो जो AGTF की टीम थी, इसने उस हवेली की चारों तरफ से घेरेबंदी शुरू की, इसलिए कि उन्हें लगा कि अगर उन्हें भनक लग गई और वो कोई एक रास्ता मिल गया तो सरहद करीब है, और एक बार वो सरहद लांघ गए, पाकिस्तान पहुंच गए, तो फिर उनका हाथ आना मुश्किल है। तो उन्होंने घेरेबंदी करीब आसपास के 2 किलोमीटर इलाके की। उसके लिए लोकल पुलिस फोर्स को भी मंगाया, फिर कमांडो को भी मंगाया,
और इसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। और ये सब कुछ सुबह 9 बजे से बड़ी खामोशी से हो रहा है ताकि कोई भनक ना लगे। पुलिस की गाड़ियां भी तब तक दूर दूर पर लगी हुई थी। फिर पुलिस की एक टीम, लोकल पुलिस वहाँ के जो एसएचओ थे, उनके ज़रिए गांव वालों को कांटेक्ट किया और बताया गया कि देखो इस हवेली में शायद कुछ गड़बड़ है, कोई टेररिस्ट हो सकता है, तो आप लोग अपने अपने गांव में जो लोग हैं घरों से ना निकलें, क्योंकि गोलियां चल सकती हैं, हथगोले फेंके जा सकते हैं, तो नुकसान ना हो। गांव वालों को राज़ी किया गया। गांव के जो प्रधान थे उनके ज़रिए लोकल पुलिस ने उनको कन्विंस किया। गांव वाले अपने अपने घरों में हो गए। अब घेरेबंदी हो गई। हवेली को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। अब इसके बाद ये था कि अंदर क्या। इसके बाद पहली बार पुलिस की टीम ने सुबह करीब 11 बजकर कुछ मिनट हुए थे, पहला उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हवेली के अंदर जो भी है वो अपने आप को सरेंडर कर दे, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। भागने का या बचने का कोई मौका नहीं है और हम नहीं चाहते कि हम गोली चलाएं, अपने आप सरेंडर कर दो। जब ये अनाउंसमेंट हुई, पहली बार हवेली के अंदर छुपे उन लोगों को एहसास हुआ कि उनके ठिकानों की खबर पुलिस को लग गई है। इसके बाद वो घबरा गए, लेकिन अभी भी उन्हें लगा कि शायद थोड़ी बहुत पुलिस होगी, बचने के और भी रास्ते हैं। शायद जिस हवेली में वो रुके उन्होंने पहले भी रेकी भी किया होगा कि यहाँ से कहाँ से बच सकते हैं। तो उन्हें लगा कि गोली चलाते हुए इस हवेली से निकलकर भाग सकते हैं। उन्होंने पुलिस की इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और अंदर से वापस फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग शुरू की तो इधर से पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जब जवाबी फायरिंग हुई तब तक हवेली के अंदर रहने वाले मौजूद लोगों को यह एहसास हुआ कि यहाँ तो चारों तरफ पुलिस है, इस हवेली से बाहर निकलना मुश्किल है। इसके बाद अब उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब चूंकि वो उस खंडर और उस इमारत के अंदर हैं, नज़र तो आ नहीं रहे। इधर पुलिस ने भी आड़ ले रखी है, ओट ले रखी है, जो कि अक्लमंदी भी है ताकि गोली ना लगे, और फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। तो शुरुआत के 1-2 घंटे तक यूं ही गोलियां चलती रहीं। हवेली की दीवारों पे गोलियां लग रही हैं, उधर से वो गोली मार रहे हैं तो खेत में आ रही है। पुलिस चाहती थी कि ये फायरिंग जारी रहे, क्योंकि एक क्रिमिनल या एक टेररिस्ट अपने साथ कितने असलहा या गोली बारूद लेकर चल सकता है। तो ये टैक्टिस होता है कि सामने वाले का हथियार खाली करा दो, उसके कारतूस खत्म हो जाए। इस वजह से पुलिस लगातार फायरिंग कर रही है, अंदर से भी जवाबी फायरिंग हो रही है। होते होते करीब 2-3 घंटे निकल गए। इस दौरान बीच में फायरिंग की आवाज़ आनी बंद हो गई हवेली से। पुलिस को लगा कि शायद जो गोलियां चली उसमें वो मारे गए हों। कुछ पुलिस वाले लोकल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर गोली चली। नसीब अच्छा था, 3 पुलिस वालों को गोलियां छू कर निकल गई, लेकिन मामूली रूप से वो घायल हो गए। अच्छा, अब इस दौरान में ये खबर आग की तरह फैल गई कि अटारी के करीब एक हवेली में एनकाउंटर चल रहा है। टीवी पे आ चुका था, हर न्यूज़ चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। उसके बाद कहीं से ये खबर लीक हुई कि इसमें मूसेवाला के ही कातिल हैं। फिर नाम आया कि इसमें शायद 2 कातिल हैं जिन्होंने गोली चलाई थी, एक मनप्रीत मन्नू और एक जगरूप रूप, और उनके साथ 2 और लोग हैं। तो कुल 4 लोगों की खबर आई, और मुखबिर की भी खबर यही थी कि 4 लोग हैं। अब ये खबर वहाँ से चंडीगढ़ पहुँची, चंडीगढ़ से दिल्ली आई, फिर चैनल के ज़रिए पूरे देश तक पहुँची, विदेश तक पहुँची। इस दौरान में न्यूज़ चैनल और प्रिंट के रिपोर्टर भी भागे उस गाँव की तरफ, अटारी की तरफ। तो वहाँ पे बहुत सारे मीडिया के लोग कवरेज कर रहे थे। उन्हीं में से हमारे एक एबीपी चैनल के कैमरामैन थे, वो भी करीब थे। अचानक हवेली के अंदर से गोली चली। नसीब अच्छा था, उनके पैर में लगी, तो कोई सीरियस बात नहीं है, अस्पताल ले जाया गया। तो एक हमारे जर्नलिस्ट, एबीपी के जो कैमरामैन, और 3 पुलिस वालों को गोलियां मतलब छू कर निकली और मामूली चोटें आई। लेकिन इधर फायरिंग चल रही है लगातार। तब तक कमांडो की टीम भी पहुंच गई थी, लोकल पुलिस भी थी मदद के लिए, ताकि आसपास के नक्शे और उन चीज़ों को वो बेहतर जानते थे। बीच बीच में गोलियां चलती रहती, फिर फायरिंग की आवाज़ रुक जाती। अब पुलिस को लगता कि रुक गया तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर जैसे ही करीब जाने की कोशिश करते फिर अंदर से गोलियां चलती। यह सिलसिला करीब 5 घंटे तक चलता रहा। सुबह 11 बजकर कुछ मिनट पर शुरू हुआ यह एनकाउंटर करीब 3:30 बजे से हवेली के अंदर से गोलियां चलनी बंद हो गई। अब 3:30 से 4 बज गया, गोलियां नहीं चली। इस दौरान में पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इससे पहले जब आगे बढ़ती तो अंदर से फिर फायरिंग होती, लेकिन इस बार करीब शाम 3:30 के बाद पुलिस सब चारों तरफ से अपने आप को भी सुरक्षित करते हुए हवेली की तरफ बढ़ रही, खासतौर पर कमांडो। अंदर से कोई फायरिंग नहीं हुई। लग गया कि अब लगभग सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद किसी तरीके से एक टीम हवेली के करीब पहुंचती है, झांकती है, तो उसे अंदर लाश नजर आती है। अब वो खंडर टाइप का था,
तो बड़ी एहतियात बरतते हुए कि ये भी डर होता कहीं बम ना हो, हथगोला ना फेंक दें। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए खैर पुलिस की टीम अपनी जान हथेली पर रखकर उस हवेली के अंदर दाखिल होती है। और जब दाखिल होती है तो अंदर 2 लाशें मिलती हैं। दोनों लाशें पंजाब पुलिस के लिए उनका चेहरा नया नहीं था, क्योंकि लगभग 55 दिनों से वो उनके पीछे थे। इनमें से एक लाश थी मनप्रीत मन्नू की और दूसरी लाश थी जगरूप रूपा की। एक कोने में बैठा हुआ ये मन्नू, उसके पास AK-47 सामने पड़ा हुआ है, सर झुका हुआ है, और उसको देख के ये भी लगता है कि दीवार पे इतनी गोली मारी गई थी कि कुछ दीवार में होल भी हो गए। पुरानी हवेली थी, जर्जर टाइप, तो कुछ गोलियां दीवार को चीरते हुए अंदर आई थी और लगी थी, और गोलियां लगातार चल रही थी। अंदर पूरा मुआयना करने के बाद फिर बाकी टीम पहुंचती है छत पर और बाकी जगह जाती है, देखती है। अंदर कोई और नहीं था, कोई और हथियार नहीं था। AK-47 कुछ बंदूकें मिली और लगभग उनकी जो गोलियां थी वो खाली हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस की बाकी जो टीम आती है, जो सही तरीके से पहचान पाती, शिनाख्त कर पाती, फिर वो मुहर लगाती है और बताती है कि इनमें से एक मनप्रीत मन्नू है और दूसरा जगरूप रूपा है। इन दोनों की लाश को फ़ौरन कस्टडी में लेकर अस्पताल भेज दिया जाता है। पूरे हवेली की तलाशी ली जाती है और कुछ मिलता नहीं है। और इसके बाद पंजाब के DGP ऐलान करते हैं कि इस एनकाउंटर में, जो करीब 5 घंटे चला, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल करने वाले 6 शूटरों में से 2 शूटर की मौत हो गई। 3 शूटर पहले से जेल में पकड़े गए हैं, आपको पता है। 2 आज मारे गए, बचा 1, और दीपक मुंडी वो फरार है, तो इकलौता वो बचा है। अब जब ये एनकाउंटर खत्म हुआ, उसके बाद मनप्रीत मन्नू की पूरी कहानी सामने आई। कायदे से इस एनकाउंटर को अगर एक लाइन में मैं कहूं तो वो ये है कि मूसेवाला पर जिस शूटर ने पहली गोली चलाई थी, पंजाब पुलिस ने उस शूटर पर आखिरी गोली चलाई, और इस तरह मनप्रीत मन्नू की मौत हो गई। ये वही मनप्रीत मन्नू है जो बुलेरो में सवार उस दिन 29 मई को, और ये वही मनप्रीत मन्नू था जिसने मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। और इसकी इस पहली गोली चलाने के पीछे की पूरी कहानी भी सामने आ गई है। दरअसल मनप्रीत मन्नू इसी पंजाब का रहने वाला, और ये जग्गू भगवानपुरिया गैंग का शूटर हुआ करता था। शुरू से ही बदमाशी के लाइन में था। जग्गू भगवानपुरिया गैंग का ये शूटर होता था, उनके छोटे मोटे काम करता था। उसी दौरान में किसी क्राइम की वजह से, बल्कि कत्ल की वजह से, एक जुर्म में ये पकड़ा गया और मन्नू को जेल हो गई। इसको जेल भेज दिया गया। अब जब ये मनप्रीत मन्नू जेल पहुंचा तो वहां पर बम्बिहा गैंग के लोग थे जो जेल में बंद थे। पंजाब में कई गैंग के लोग एक साथ बंद होते हैं और इसलिए अक्सर वहां से मारपीट, कत्ल की खबरें आती रहती है। तो बम्बिहा गैंग के लोग भी उस जेल में बंद थे। अब मनप्रीत मन्नू ये जग्गूपुरिया गैंग का, और बम्बिहा गैंग और जग्गूपुरिया गैंग में 36 का आंकड़ा। तो वहाँ पर जब पता चला कि ये जग्गूपुरिया गैंग का है, तो वहाँ पे मेजोरिटी जो थी वो बम्बिहा गैंग की ज़्यादा थी, और उन्हीं में से एक गैंग का लीडर था उस जेल में बंद, बम्बिहा गैंग का लकी पटियाल। कहते हैं कि जब पता चला कि मनप्रीत मन्नू जग्गूपुरिया गैंग का है, और जग्गूपुरिया गैंग की दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई से है, लॉरेंस बिश्नोई और उसके हर गैंग से जिनके साथ लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती है, बम्बिहा गैंग की दुश्मनी है। तो यहाँ पर मनप्रीत मन्नू सीधे सीधे बम्बिहा गैंग के निशाने पर आ गया। और कहते हैं कि रोज़ जेल में मौका देखकर बम्बिहा गैंग के जो उस वक्त का सबसे बड़ा बदमाश था जेल में बंद, लकी पटियाल, उसने मनप्रीत मन्नू की बड़ी पिटाई कर दी। और कहते हैं जूते चप्पलों से उसके और उसके लोगों ने मारा। न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसका वीडियो भी बनाया और वो वीडियो को बाहर भेज दिया। इस चीज़ ने मनप्रीत मन्नू के मन में बड़ा जहर भर दिया और उसे बड़ी बेइज्जती का एहसास हुआ कि इस तरीके से मारा भी और वीडियो भी बनाया, और गुंडों की जो सर्किल है, जमात है, उनके बीच में बंटवा भी दिया, शेयर भी करा दिया। खैर उसके बाद वो जमानत पर बाहर आता है। इस दौरान में फिर एक और इंसिडेंट होता है। मनप्रीत मन्नू की एक चचेरी बहन को कुछ लोग छेड़ते हैं। पता चला कि जिन्होंने छेड़ा वो बम्बिहा ग्रुप के लोग थे। इसके बाद मनप्रीत मन्नू उनकी पिटाई करता है, लेकिन पिटाई करने के बावजूद उसके मन में जेल की वो बेइज्जती और फिर यहाँ बम्बिहा ग्रुप का उसकी चचेरी बहन को छेड़खानी उसके मन में बम्बिहा गैंग के लिए एक जहर भर देता है, और वो कहता है कि मैं बदला लूँगा। अब बम्बिहा गैंग से तो वो बदला ले नहीं पाता, तो फिर वो देखता है बम्बिहा गैंग के कौन कौन करीबी। इसी दौरान में लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ की दुश्मनी हो गई सिद्धू मूसेवाला से, क्योंकि उनकी नज़र में वो बम्बिहा गैंग का जो गाना आया था वो उसके सपोर्ट में था। दूसरा मिद्दू खेड़ा का कत्ल हो गया जो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ का बड़ा खास था।
तो इन लोगों ने तय किया कि मूसेवाला का कत्ल करना है। गोल्डी बराड़ को लॉरेंस बिश्नोई ने यह काम सौंपा। गोल्डी बराड़ ने इसके लिए शूटरों की टीम बनानी शुरू की, और जब शूटरों की टीम बनानी शुरू की तो इनमें से हर शूटर को बाकायदा पैसे देने की बात थी कि तुम ये काम करो, बदले में इतने पैसे देंगे। लेकिन जो 6 शूटरों की टीम बनाई गई उसमें से एक इकलौता शूटर ऐसा था जिसने कहा था मुझे पैसे नहीं चाहिए, एक वादा चाहिए। और उसने गोल्डी बराड़ से कहा कि सिद्धू मूसेवाला को पहली गोली मारने का हक मुझे दिया जाए। वो पैसे के लिए नहीं आ रहा, बल्कि वो अपने उस बम्बिहा गैंग और उस जेल के अंदर उसकी पिटाई, ये सारी चीज़ों का बदला लेना था। और कहीं ना कहीं उसे लगता था कि मूसेवाला का ताल्लुक बम्बिहा गैंग से करीबी है। इस चीज़ से उसको लगा था कि कम से कम बम्बिहा गैंग, बम्बिहा तो उसका मेन जो था वो तो मारा गया, मर गया, तो उसे लगा कैसे अपना वो बदला पूरा करो। तो उसने कहा मूसेवाला को मारकर। तो उसने बाकायदा गोल्डी बराड़ से ये कहा कि मैं इस मिशन में शामिल हूँगा, मैं इस शूटर के ग्रुप को ज्वाइन करूँगा, लेकिन पहली गोली कोई और नहीं मैं चलाऊँगा। और कहते हैं गोल्डी बराड़ ने बाकायदा तमाम शूटरों को ये कहा कि जब तुम जाओगे मूसेवाला गांव और जब कुछ ये सब कुछ होगा ऑपरेशन शुरू, तो पहला मौका इसी मनप्रीत मन्नू को मिलेगा। और 29 मई की शाम जब मूसेवाला की गाड़ी को घेरा गया तो बोलेरो से उतरकर बाकी 5 शूटरों ने इंतज़ार किया, और AK-47 इसी मनप्रीत मन्नू के हाथ में था, और पहली गोली इसी ने चलाई थी। तो पहली गोली चलाने वाले पर आखिरी गोली आखिरकार पंजाब पुलिस ने चलाई। और अब 2 जो शूटर थे, जग्गू और मनप्रीत मन्नू, पंजाब पुलिस की टीम ने इन्हें ढेर कर दिया है। अब ले देकर बचा है एक जो मुंडी, दीपक मुंडी फरार है। तो 5-6 शूटर में से 3 दिल्ली पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने पकड़ा, ये लोग अभी कस्टडी में हैं। 2 मारे गए, हो गए 5, छठा मुंडी फरार है। देखिए उसकी कब गिरफ्तारी होती है या फिर एनकाउंटर की खबर आती है, कुछ पता नहीं। 6 जो मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही तिहाड़ जेल में था और अब भी जेल में है, तो उसका कोई मतलब नहीं। साजिश रचने वाले और मदद करने वाले शूटरों की उनमें से भी बहुत सारे लोगों को पुलिस उठा चुकी है। लेकिन ले देकर कुल मिलाकर अब सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के सेकंड मास्टरमाइंड, या ये कहें कि जिसने पूरे इस साजिश को अमल में लाने का काम किया, जिसने शूटरों की टीम तैयार की, हथियार मुहैया कराए, गोल्डी बराड़, वो अब भी पुलिस के हाथ में नहीं है, फरार है। पिछले हफ्ते उसने एक बाकायदा वीडियो जारी किया, उस वीडियो में भी उसने क्लेम किया, जिम्मेदारी ली कि हाँ मेरे हुक्म पर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ और मैंने इसलिए कत्ल कराया कि मुझे बदला लेना था मिद्दू खेड़ा का, अपने भाई का। तो 6 शूटर में से 5 का हिसाब किताब हो चुका है, 1 फरार है, लॉरेंस अंदर है। अब बचा सिर्फ गोल्डी बराड़, और इंतज़ार उसी का है कि वो कब कानून के हाथ में आता है। तो आज की पूरी कहानी इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज गुलाब सिंह बराड़ जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुलाब सिंह जी, और श्री गंगानगर से हैं ये। इसके अलावा सतीश अग्रहारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सतीश जी। साथ ही अपिल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अपिल साहब। और ये अर्जुन रेड्डी जी ने भेजा है। इसके अलावा सैनिक भाई गुज्जर जी, आज इनका भी जन्मदिन है, तो सैनिक भाई गुज्जर जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और उत्सव गुज्जर जी ने भेजा, उनके पिता हैं ये, नियाग्रा फॉल कनाडा से। साथ ही अभिषेक गर्ग का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक। और यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं मैंने सुना है, तो ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत से पढ़ाई करें। और मेरा मानना है कि अगर आप दिल से एक लक्ष्य रखते हैं कि मुझे हासिल करना है, तो इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बस यही है कि उसके पाने को लेकर आप कितने ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ने से, यूपीएससी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपके जन्मदिन की। और उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब आपको मैं आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं दूं, तब तक आप IAS, IPS, IFS ये कुछ बन जाएं, और तब ज़रूर हम बात करेंगे। और बरौत से हैं ये। इसके अलावा स्नेहिल वर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्नेहिल साहब। और निधि प्रसाद जी ने भेजा, उनके पति हैं। नाजिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नाजिया, अंडमान से हैं ये। और करीम रोज़ानी ने भेजा है। राधे श्याम पवार जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राधे श्याम साहब। साथ ही शमशाद जी की
पत्नी, इनकी अहलिया, इनकी वाइफ, उनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शमशाद साहब। हालांकि आपने अपनी वाइफ का नाम लिखना शायद भूल गए, मुरादाबाद से हैं ये। इसके अलावा स्वप्निल राठौर जी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा मेल लिखा, बहुत ही खूबसूरत मेल है, थैंक यू सो मच। इन्होंने मेल का टाइटल बड़ा अच्छा लगा, मुझे पढ़कर भी अच्छा लगा। मेल का टाइटल इनका ये था कि पकाऊ समझता था पहले आपको पर। तो बहुत सारे लोग अब भी शायद पकाऊ ही समझते हों, लेकिन आपके इस प्यार के लिए, आपने जो कुछ लिखा उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप हमेशा अच्छे रहें, थैंक यू सो मच। मयूर थोले और पिटबुल डॉग लखनऊ में इसने एक अपनी ही मालकिन की जान ले ली थी, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। सैयद अहमद, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा राजन कुमार, इन्होंने पूछा आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। योगिता सिंह जी है, और योगिता जी ने कहा है कि कब देखने मिलने का मौका मिलेगा। इन्होंने श्वेता का भी नाम लिया, अंजना का भी नाम लिया है। तो योगिता जी, हम सब आप ही जैसे इंसान हैं, कभी इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। इसके अलावा यश ठाकुर हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। जेनिफर मोरा हैं, डीवी कूपर की कहानी सुनना चाहते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। इसके अलावा ब्रजेश कुमार पाठक जी हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। मेहा कक्कर दीपाली जी हैं, थैंक यू, आपकी पेंटिंग वाकई बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा सुजीत सग्गम हैं, थैंक यू आपके भी मेल के लिए। अनवर मंसूरी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की और मुमरा से हैं ये। जवाहर चौबे जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की। इसके अलावा संदीप छट्टर साहब हैं, और साथ ही हरियक्ष हैं, और इनके पिता पुष्कर देवता। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। जो भी कहानी की फरमाइश की वो भी जल्द पूरी होगी। फिलहाल आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।